हम सब जाएंगे। एक पदाधिकारी हमारे 100 भाई बहनों तक पहुंचेगा और उन तक सौगातें मोदी का किट देगा। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। बहुत सहायता हो जाएगी। 50 लाख माता और बहनों को सौगातें मोदी का वितरण होगा पूरे देश में, और मोदी जी की मन की इच्छा है सबका साथ सबका विकास। हम उनको शुक्रिया कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद पीएम जी को। चलो गरीबों को कुछ तो सहायता मिला। इस महीने में मोदी जी ने सौगाते मोदी के नाम से एक किट, जो ऐसे लोग हैं गरीब, कमजोर, यतीम, मिस्कीन मुस्लिम समाज में, और जो अपनी जरूरियात ईद यानी के खुशी से नहीं मना सकते थे, उन लोगों का सर्वे करके उन्हें घर घर तक किट पहुंचाने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत अच्छी बात है, सेवैया मिल रहा है, ईद में बच्चे लोग को बना के पिलाएंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी भारत के सब लोगों के हित में काम करते हैं। उसमें कौन धर्म है, कौन जाति है, इसका उनके दिमाग में विश्लेषण नहीं है। कुछ तो मदद होगी गरीबों की, इससे ज्यादा नहीं, थोड़ी मदद तो होगी एक तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया। सौगाते मोदी की आवश्यकता नहीं है, मोदी इतने अमीर नहीं है। माना कि शायद लोग कहते हैं कि बहुत संपन्न हो गए हैं वो, आप अपने और अपने दोस्तों की वजह से लोग कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको जहां सुनता हूं कि मोदी जी जा रहे हैं वहां पे मोदी जी ने ये सौगात दिया, उत्तर प्रदेश को ये दिया, महाराष्ट्र को ये दिया, फलाने स्टेट को ये दिया। अरे वो नहीं देते हैं, वो हमारा ही पैसा है, हमारे लोगों का पैसा है। कुछ अपनी नजरों में जिनको लगता है कि प्राथमिकताएं हैं, उस प्राथमिकताओं के आधार पर देते हैं, बांटते हैं। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से, तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इससे ठीक पहले इफ्तार पार्टियों में राजनेताओं के जाने की होड़ लगी पड़ी है। हाल ही फिलहाल में आपने कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे, जहां कभी लालू यादव इफ्तार पार्टी एंजॉय करते नजर आ रहे हैं, तो उन लोगों के साथ उनका उठना बैठना देखने के लिए मिल रहा है जिन्होंने नीतीश कुमार को बॉयकॉट करने की बात कही है। यानी साफ तौर पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को साधने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए जमकर गुत्थम गुत्थी जो है देखने के लिए मिल रही है। और इसी बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे पूरा का पूरा विपक्ष धराशायी हो गया है, और इस मास्टर स्ट्रोक का नाम है सौगाते मोदी अभियान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सौगाते मोदी अभियान एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है जो कि होने वाले बिहार चुनाव में भी बीजेपी को ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठा करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। साथ ही साथ बीजेपी इससे यह भी दिखा रही है कि किस तरीके से हर वर्ग के लोगों के बारे में वो सोच रही हैं, हर वर्ग के लोगों के बारे में जो है उन्होंने उनके लिए चिंता की है, और इसी वजह से जो है इस वक्त ऐसा हाल जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या है ये सौगाते मोदी अभियान, जिसके वजह से एक तरफ तो लालू और असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष के सभी नेताओं के होश उड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। तो दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को साधने के लिए यह नया बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने सौगाते मोदी अभियान चलाने का ऐलान किया है, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें सौगाते मोदी की किट देंगे। ईद, बैसाखी, गुड फ्राइडे के दौरान किट बांटे जाएंगे। सौगाते मोदी का सबसे बड़ा फोकस जो है इस वक्त बिहार का विधानसभा चुनाव है।
बिहार में बीजेपी का मुस्लिम वोटर्स के बीच जाकर सौगात देने की योजना है। वहीं विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के इस कैंपेन पर तंज कसा है और इसे राजतंत्र का पर्याय बताया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट जमाल सिद्दीकी ने बताया कि पीएम मोदी 140 करोड़ भारतीयों के पीएम है। त्योहार का समय है, ईद आने वाली है, रमजान चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और किट देंगे। किट में खाने पीने का सामान होगा, घर की महिला प्रमुख के लिए सूट का कपड़ा होगा। किट में त्योहार वाली सेवइयां, बेसन, ड्राई फ्रूट्स, दूध, चीनी सब कुछ होगा। यानी ये पूरी तरीके से एक पैकेज जो है तैयार उनके लिए किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम माइनॉरिटी समाज के लोगों तक पहुंचेंगे और मोदी किट बांटी जाएगी। ये किट पूरे देश में बांटे जाएंगे। ये किट 32,000 पदाधिकारी बांटेंगे। एक पदाधिकारी 100 परिवारों को ये किट बांटेगा। जमाल सिद्दीकी क्या कुछ और कह रहे हैं, सुनिए। हमने देश भर के जो हमारे 32,000 पदाधिकारी हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के हैं, जिला स्तर के, मंडल स्तर के हैं, उनको हमने इस योजना में लगाया है और हम सब जाएंगे। एक पदाधिकारी हमारे 100 भाई बहनों तक पहुंचेगा और उन तक सौगातें मोदी का किट देगा। सर, कल एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, वक्त के अगेंस्ट, उसको लेकर क्या कहेंगे? और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो खुद ही फर्जी संस्था है और वो मुसलमानों का गाड़ी पैसा इकट्ठा करता है और वो उसका भ्रष्टाचार करता है। और हमने देखा है कि उसका कोई संवैधानिक रूप से रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। इसलिए हमने खुद जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उनसे मिलने का प्लान बनाया है कि ऐसी फर्जी संस्थाओं को बंद किया जाए। मुसलमानों को लगता है बोर्ड यानी सरकार की कोई संस्था, इसलिए उनको चंदा भी देते हैं और उस चंदे का उपयोग आतंकवादियों को छुड़ाने में और आतंकवाद को फैलाने में करते हैं। इसका मैं बहुत कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। आज ऐसे ईद के मौके पर उनके तरफ से सौगात जाना चाहिए, लेकिन ऐसे किसी काम में नहीं आते हैं। सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, देश में अस्थिरता लाने के लिए, आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए वो लोग काम करें, ठीक नहीं है। जैसा कि आपने जमाल सिद्दीकी को सुना और बताया कि रमजान के पवित्र महीने और आगामी त्योहार ईद, गुड फ्राइडे और ईस्टर, नवरोज और भारतीय संवत, आपको बता दें कि नववर्ष के उपलक्ष्य में अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा अभियान के जारी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने का काम किया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर ईद मिलन समारोह के भी आयोजन किए जाएंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा, हमें रमजान के महीने में मिस्कीन, कमजोर पड़ोसी और गरीब रिश्तेदारों की दिल खोलकर मदद करनी चाहिए। साथ ही मोर्चा जो है हर तरीके से जो है इस किट को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम करेगा और ये किट जो है सौगाते मोदी ये पूरी तरीके से वितरित कर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल जो है पेश करेगा। रमजान का बाबरकत महीना चल रहा है। इस महीने में मोदी जी ने सौगाते मोदी के नाम से एक किट, जो ऐसे लोग हैं गरीब, कमज़ोर, यतीम, मिस्कीन मुस्लिम समाज में और जो अपनी ज़रूरियात ईद यानी कि खुशी से नहीं मना सकते थे, उन लोगों का सर्वे करके उन्हें घर घर तक किट पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये मोदी सरकार ने किया, ये बहुत बड़ा काम है। इस महीने में 70 गुना अज्र बढ़ जाता है। यहाँ तक कि हमारे लोगों ने भी सरपरस्ती की, लेकिन उन्होंने भी आज तक ऐसा काम नहीं किया जो मोदी जी ने, यानी दिल की और पेट की आत्मा को समझा। और इसका कितना बड़ा अज्र है, अल्लाह के यहाँ इसका मोदी जी को बहुत बड़ा अज्र मिलेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये उस गरीब कमज़ोर तबकात के लिए मदद भेजी है जिसकी कोई सुनवाई कहीं से कहीं तक करने वाला नहीं है। और खुद हमारे जो मुसलमानों के ही सरपरस्त हैं, उन्होंने भी आज तक कोई ऐसा ख्याल नहीं रखा ऐसे लोगों का। तो हम तो बड़े शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत शुक्र अदा कर रहे हैं मोदी सरकार का। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है जी, शुक्रिया। कितनी सहायता हो जाएगी? बहुत सहायता हो जाएगी। मैं तो पहली बार आ गई हूँ यहाँ पे, मुझे पता भी नहीं था, पहली बार आई हूँ मैं जी। आपका नाम क्या था? हेलो, रुखसाना, अस्सलाम वालेकुम। काले खाओ से आप सभी लोग यहाँ पर इस सौगाते मोदी कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच हम उनको शुक्रिया कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद पीएम जी को। चलो गरीबों को कुछ तो सहायता मिला। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब ऐसा अकलियतों के राष्ट्रीय, हमारा नाम साइमा। सिद्दीकी जी
काले खां से। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री मोर्चा के प्रभारी जनाब बहुत बहुत अच्छी बात है, सेवैया मिल रहा है, ईद में बच्चे लोग को बना के पिलाएंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर भी आप लोगों की जगह हाँ, सूट भी मिल रहा, सेवैया भी मिल रहा, चीनी भी, बहुत शुक्रिया है उनका। उनसे मेरा नाम रेहाना। कहाँ से आए हैं? यहीं से आई हूँ। रोहिणी से। और ये आज सामान मिल रहा है यहाँ पे सौगात, मुझे कितनी मदद होगी? हाँ, कुछ न कुछ तो मदद होगी गरीबों की, इससे ज्यादा नहीं, थोड़ी मदद तो होगी एक तरह से। ईद का त्योहार मन पाएगा अच्छे से? हाँ, पहले भी मनता था, अब भी बन जाएगा, थोड़ा अच्छे से बन जाएगा। अच्छा है, अच्छी चीज है। हाँ, अच्छी चीज है, पहल अच्छी है। मेरा नाम सईदा है। आप कहाँ से आए हैं? यहीं से आई। अच्छा, निजामुद्दीन से। जी। यहाँ पर अब आज मदद की जाएगी, आप लोग सामान दिया जाएगा सौगातों को, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और क्या कह सकते हैं, हम लोग कमाते हैं, खाते हैं, आप मिला तो आए हैं, किसी ने बताया था तो आ गए। ईद का त्योहार अब सही से बन पाएगा? जी जी, बहुत अच्छे से। इस कार्यक्रम अच्छा कार्यक्रम है। हाँ, बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री जी भारत के सब लोगों के हित में काम करते हैं। उसमें कौन धर्म है, कौन जाति है, इसका उनके दिमाग में विश्लेषण नहीं है। जिसको जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप वो काम करते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया तो एक मिथ्यक जो है समाज में कि वो माइनॉरिटी के बारे में थोड़ा उनके दिमाग में दूसरी बात है, ये कम से कम दूर होना चाहिए कि भाजपा के हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं तो अल्पसंख्यक को लिए कि दूसरी बात करते हैं, इसको भूल जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी सबके लिए हैं और सबके लिए हित के लिए काम करते हैं। सौगात दे रहे हैं मुसलमानों को, निश्चित क्यों नहीं, जरूरत उसको है, जरूरत है तो उसको दिया जाएगा, दिया जा रहा है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत बात है। यही नहीं, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जहां पर जो है बीजेपी का इसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, तो वहीं इसे लेकर तमाम तो जो नेता हैं वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं, जैसे कि टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जो है उनका ही बयान सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो। सौगाते मोदी की आवश्यकता नहीं है, मोदी इतने अमीर नहीं है। माना कि शायद लोग कहते हैं कि बहुत संपन्न हो गए हैं वो अब अपने और अपने दोस्तों की वजह से, लोग कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको जहां सुनता हूं कि मोदी जी जा रहे हैं वहां पे मोदी जी ने ये सौगात दिया, उत्तर प्रदेश को ये दिया, महाराष्ट्र को ये दिया, फलाने स्टेट को ये दिया, अरे वो नहीं देते हैं। वो हमारा ही पैसा है, हमारे लोगों का पैसा है। कुछ अपनी नजरों में जिनको लगता है कि प्राथमिकताएं हैं, उस प्राथमिकताओं के आधार पर देते हैं, बांटते हैं। ये जनता का ही पैसा है, देश का पैसा है, वो इसके रखवाले माने जाते हैं। कहाँ तक रक्षा कर रहे हैं, कहाँ तक रखवाले हैं, इस पर अभी नहीं बोलना चाहूंगा। और सौगाते मोदी, इसमें अहंकार की बू आती है। सौगाते यानी मुस्लिम परिवार को कर रहे हैं तो सौगाते मोदी करके करेंगे, अगर करना चाहते हैं आप तो। ये सौगाते मोदी नहीं, कहिए सौगाते सरकार है या सरकार सौगाते समाज है, ये तो फिर भी कुछ बात समझ में आती है। ये हम और मैं जब लगाया हुआ कि सौगात कर दिया और फिर 32 लाख को क्यों कर रहे हैं आप? क्या देश में सिर्फ 32 लाख ही हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं? आप तो सर्वधर्म समभाव के आधार पे जो लोग इसके हकदार हैं, आपने 80 करोड़ गरीबों को फ्री राशन, 5 किलो ही राशन सही, जो दिया देते आ रहे हैं अभी तक, आपकी सरकार देते आ रही है, वो किस आधार पे देते आ रही है? वो देते आ रही है किसी गरीब हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई के आधार पर नहीं, गरीबी के आधार पे, जो बैकवर्ड्स हैं उनके आधार पे। तो यहाँ पे भी जो आप कर रहे हैं, जिनको जो जरूरतमंद हमारे मुसलमान परिवार के लोग हैं, उनको उनका पूरा ख्याल हमें, ये बांटने की कला कब से, आप जब किसी ने कह दिया बटोगे तो कटोगे, तो आप बांटे जा रहे हैं। अरे भाई ये चलिए ना, आगे बढ़िए ना इसको, या तो सबों के लिए कीजिए, नहीं तो सेलेक्टिव बेसिस पे कर रहे हैं। लोग हंसेंगे, लोग इसमें देखेंगे कि आप अहंकार से बात कर रहे हैं, गरूर की बू आ रही है इसमें। मैं इससे सहमत नहीं हूं, इससे जरूर सहमत हूं कि वो गरीब हैं बहुत सारे लोग, उनका भला होना ही चाहिए, उनके त्योहार और उनके पर्व की रक्षा होनी ही चाहिए, उनको समुचित सम्मान मिलना ही चाहिए। सर्वधर्म समभाव को आपको सार्थक करना है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो। लेकिन हमारे मुस्लिम वर्ग जो हैं,
इस वक्त काफी पिछड़े हुए हैं। अगर वो माइनॉरिटीज हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि माइनॉरिटीज की हम सिर्फ रक्षा ही न करें, हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलें। उनको आगे आने का, जैसे समाज के अंत्योदय का है कि पिछले सबसे पिछली पंक्ति में भी लोगों को आगे लाने की हम कोशिश करते हैं, कहते हैं कम से कम, उसी तरह मुसलमानों को आगे लाना चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए। वो छोटा भाई बड़ा भाई जो भी कहें आप, और इस तरह से नहीं कि उनको ये बांट रहे हैं आप कि 32 लाख में क्यों, करोड़ों मुसलमान भाई हमारे फैमिली है, उनको क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ये चुनावी माहौल में ये सब बात करना, चूंकि बंगाल में चुनाव है अभी, मैं अभी चंद रोज पहले ही इफ्तार पार्टी में गया था आसनसोल में, और कुछ मुसलमान परिवारों से अच्छे अच्छे लोग हैं उनसे मिला, उनके रोजा में इफ्तार में गया था, तो वहां भी लोग बात कर रहे थे कि ये भी जो बंगाल के मुस्लिम्स का खासकर ख्याल रखते हुए वो ये कर रहे हैं, लेकिन ये सब दादा चोलबे ना, अभी वहाँ ये सब नहीं चलेगा। वहाँ लोगों ने मन बना लिया है ममता बनर्जी के पूरे समर्थन के लिए, ममता बनर्जी का साथ देने के लिए। वो बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत पॉपुलर हैं। जितना महिला बहनी योजना और महिलाओं की जितनी योजनाएं आई हैं खासकर, या स्वास्थ्य साथी वगैरह, इसकी रोल मॉडल ममता बनर्जी है। वहीं शुरुआत हुई थी ये सब, वहाँ बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ तो देने के लाले पड़ रहे हैं, घोषणा तो कर देते हैं आप चुनाव की घड़ी में, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और ये चुनाव खत्म उसके बाद कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। ये मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों के लिए कह रहा हूँ, एनडीए के लिए कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कह रहा हूँ कि ये क्या है, जहाँ वादे किए वहां तो आप कर नहीं पा रहे। तो नया ना शगुफा आपने ये लेडीज को आप दिल्ली में तो प्रॉमिस किया, कर नहीं पा रहे। मध्य प्रदेश में आपकी हालत खराब हो गई है, महाराष्ट्र में आप सेलेक्टिव बेसिस पे आ रहे हैं। अभी इन बातों से आप उभर भी नहीं पाए हैं कि अब नया शगुफा कि 32 लाख मुसलमानों को। अरे भाई, आपकी औकात है, आपके पास सामर्थ्य है, सबके लिए कीजिए ना। 80 करोड़ राशन में तो आपने कोई भेदभाव नहीं किया है, कहते हैं ना आप, जो बांटा, तो इसमें मत क्यों के भेदभाव कर रहे हैं। ये सब एक स्टंट है, शायद चुनावी स्टंट है। थैंक यू। सुना जैसा कि आपने, उन्होंने कहा कि मोदी इतने अमीर तो है नहीं कि लोगों को सौगात दे सके। सौगात प्रधानमंत्री नहीं देते हैं, वो तो जनता और देश का पैसा है। पीएम सिर्फ उन पैसों को रखवाले हैं। सौगातें मोदी में अहंकार की बू आती है। और इसी तरीके से तमाम नेताओं के बयान है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान है। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनिए। इससे पहले भी हमने और आपने कई मौकों पर देखा है, बीजेपी और बीजेपी के खास लोग जो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उसे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। कुछ दिन पहले यहाँ पर भी एक बड़ा म्यूजिकल कार्यक्रम हुआ था, वो लखनऊ के इतिहास से जुड़ा है। कभी हम लोग भी कराते थे, तब बीजेपी के लोग कुछ और बोलते थे। वो जब आयोजन होता था सूफी म्यूजिक का, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चिढ़ करके कुछ कहते थे, कुछ न कुछ कहा करते थे। समाजवादी लोग इस तरह के आयोजन करते थे, कुछ कहा जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी आयोजन वो कर सकते हैं। जैसा कि आपने अखिलेश यादव को भी सुना, उन्होंने कहा कि हमने पहले भी देखा है कि बीजेपी के लोग सम्मान के साथ त्योहार मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाएं, सारे धर्म के त्योहार मनाने चाहिए। अच्छी बात है कि वो अब त्योहार मनाने लगे। बीजेपी वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। बीजेपी वाले अब सूफी गाने भी इंजॉय करते हैं। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा का भी इस मामले पर बयान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर जगह जो है अपनी तस्वीर छपवाने की जो है आदत लग चुकी है। सौगात बोलने से पहले आपको भी दुख होना चाहिए। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। अगर आपने अपने आप को बादशाह समझने लग गए हैं तो मैं क्या ही करूं। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में सरकार नहीं सल्तनत चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का भी बयान है। उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि बिहार में चुनाव है, इसलिए सब कुछ हो रहा। मुसलमान के लिए अगर बीजेपी कुछ कर सकती है तो
उनके लिए इंसाफ करे, उन्हें हक दिलाए, यही सबसे बड़ी सौगात होगी। वही टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी कहा, मगरमच्छ का मुंह देखा है कभी? मगरमच्छ का मुंह देखो तो लगता है कि हंस रहा है, लेकिन पास जाओ तो काट लेता है। इसके पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए। अब तो ये सौगातें मोदी लाए हैं जो कि मजाक है। तो एक तरफ अगर आप देखेंगे तो विपक्ष की जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है, लेकिन सौगातें मोदी की तारीफ जो है वो बीजेपी के नेता कर रहे हैं। बीजेपी के नेता जो है लगातार इस मामले पर जो है रिएक्शंस दे रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार जो है इसे सही बता रहे हैं, जैसे कि इस मामले पर दुष्यंत गौतम का बयान है। क्या कुछ कहना है उनका, सुने। 50 लाख माता और बहनों को सौगातें मोदी जी का वितरण होगा पूरे देश में, और मोदी जी की मन की इच्छा है सबका साथ सबका विकास। किसी भी जाति धर्म भाषा का व्यक्ति हो, उसके प्रति जो उनकी श्रद्धा है, जो बार बार कहते हैं 140 करोड़ लोग मेरे पीछे खड़े हुए हैं, तो वो साफ साफ दिखाई देता है कि हम पहला संसाधन पहला हक माइनॉरिटी का है, हिंदुओं का हम ऐसा नहीं करते। देश के गरीबों पर सबका हक है, इसलिए सबका साथ सबके विकास के तहत हमने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, सारी योजनाएं अल्पसंख्यक लोगों को भी ज़्यादातर मिली हैं। ये उसी की है, जैसे नवरात्रों के अंदर हम लगातार भंडारे लंगर करते हैं, और मोदी जी ने इन सबको माइनॉरिटी की माता और बहनों को सौगात देने का काम किया। सर, रवि नेगी भाजपा के विधायक, उन्होंने कहा नवरात्र का अवसर खुले में जो मीट की दुकान है उनको बंद किया जाना चाहिए। इसको लेकर लगातार विवाद बना रहता है, आप लोगों का क्या सहमत? देखिए, कोई विवाद नहीं है इसके अंदर। जब हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, जहाँ हम भाईचारे की बात करते हैं, जब हम हर धर्म की तहजीब और ढंग से उसका सम्मान करेंगे तो देश मजबूत होगा। तो मुझे लगता है कि सभी को मिलकर जब नवरात्रे आ रहे हैं तो उनकी इस इच्छा जो है हिंदुओं की के भी धर्मों का मान सम्मान करना चाहिए। सर, कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है बड़ा धरना कर रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये उनका काम है, धरना प्रदर्शन करना उनका काम है, लेकिन देश को विकास की ओर ले आना हमारा काम है। देश की विकास में कोई भी बाधा होगी, उस बाधा को हम खत्म करेंगे। जैसा कि आपने दुष्यंत गौतम को सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर इसकी तारीफ की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि बहुत ही अच्छा काम वो कर रहे हैं। यही नहीं, दिल्ली में तो ये सौगातें मोदी के तहत जो किट्स है ये बांटने का काम भी शुरू हो चुका है, और वहां के जो माइनॉरिटीज, बीजेपी माइनॉरिटीज मोर्चा है, वो इससे संभालते हुए ये गिफ्ट का वितरण करते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।